Good evening, students. Now in our last lecture, we have started light chapter. We have seen what is light. We have seen nature of light. We have seen what are the applications of light. And we have seen certain concepts about light. Light travels in a straight line because it casts shadows of the objects in its path. What is the wavelength range of light? Then द नेचर ऑफ लाइट में हमने देखा कि लाइट की स्पीड क्या है ना। हमने देखा कि लाइट की स्पीड कितनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ रेंज कितनी है लाइट की? विजिबल लाइट, wavelength range of visible light, it is 4 into 10⁻⁻7 meter to 8 into 10⁻⁻7 meter, that is 4000 angstrom to 8000 angstrom। ठीक है, ये वेवलेंथ रेंज है विजिबल लाइट की। अलग अलग टाइप की लाइट रेज है ना। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है which does not need a material medium to travel। ये पूरा हमने देखे अपने फर्स्ट लेक्चर में लाइट के बारे में। लाइट का ड्वेल नेचर है। ड्वेल नेचर है लाइट का। इट कैन बी ऑफ पार्टिकल नेचर एंड इट कैन बी ऑफ वेव नेचर। पार्टिकल नेचर जो है उससे कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन होते हैं लाइट के, जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और कास्टिंग ऑफ शेडोज, ये हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं लाइट के। फिर वेव नेचर से कुछ अलग फिनोमेना है लाइट के जो एक्सप्लेन होते हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस साल 10th में हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शैडोज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The bouncing back of the light rays, the bouncing back of the light rays when it falls on any surface, What is reflection of light? The bouncing back of the light rays when it falls on any surface, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही हम सब ऑब्जेक्ट्स जो अपने अराउंड जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है और कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि कैंडल है, बल्ब है, सन है, दे गिव देयर ओन लाइट। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि टेबल है, चेयर है, वुड है, रॉड है, ह्यूमन बॉडी है, ट्री है, ये सब जो है दे आर विजिबल टू अस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दे रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम। लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एंटर इन अवर आईज एंड वी आर एबल टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कैसे हो रही है? किसी भी सरफेस पे जब लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी वो फिर से क्या होगी? बैक, इट मूव्स बैक इन द सेम मीडियम, इट मूव्स बैक इन द सेम मीडियम। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेसेस से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। स्मूथ सरफेसेस या पॉलिश्ड सरफेसेस जो है दैट आर बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है रफ सरफेसेस से उतना अच्छा नहीं होता। जैसे कि कोई टेबल, चेयर है सपोज, है ना, उसमें अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम वो ऑब्जेक्ट को देख सकते, लेकिन वी कैन नॉट सी आवर फेस इन अ रफ सरफेस, है ना। कोई भी रफ सरफेस है अगर सपोज, तो हम अपना फेस देख सकते क्या उसमें? नहीं देख सकते। इवन दो द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट,
द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस बट वी कैन नॉट सी आवर फेस इन इट, क्योंकि स्मूथ और पॉलिश सरफेसेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो इमेज फॉर्म करने में हेल्प करती है ना। इसीलिए मिरर्स बनाए गए। मिरर्स जो है ये क्या कर रहे हैं, दे रिफ्लेक्ट द लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज दे मीट एट अ पॉइंट or they appear to meet at a point and an image is formed which we are able to see। ठीक है, तो मिरर्स से इमेज कैसे बन रही है ये भी हम देखेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो प्लेन मिरर होता है वो क्या है, हाउ प्लेन मिरर्स आर मेड। प्लेन मिरर्स जो होते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर्स आर प्लेन ग्लास शीट। प्लेन ग्लास शीट है which is coated from one side with silver metal। या तो अभी कैसा हो गया, सिल्वर के जगह एल्यूमिनियम यूज होता है। एल्यूमिनियम चीपर भी है थोड़ा सा, और एकदम पॉलिश्ड एल्यूमिनियम जो है वो भी अच्छा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो एक तरफ से प्लेन ग्लास शीट लिए और एक तरफ से उसको कोटिंग लगा दिए सिल्वर की, और वो सिल्वर जो है उसको स्क्रैच से वो निकल नहीं सकता। एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर स्क्रैच लग जाएंगी तो वो पूरी कोटिंग निकल जाएंगी, इसलिए उसके ऊपर पेंट मार देते। द पेंट कैन बी रेड, है ना, इट इज ऑफ लीड ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड का पेंट उसके ऊपर मार देते। तो प्लेन मिरर्स जो है उसको हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, वी आर डिनोटिंग प्लेन मिरर्स बाय सिंगल स्ट्रेट लाइन। अलग अलग टाइप के मिरर्स रहते हैं वैसे तो, है ना, अलग अलग शेप्स के रहते हैं, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, लेकिन हमारे इसमें फिजिक्स में हम प्लेन मिरर को सिंपल एक लाइन से ऐसा डिनोट करते हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो अपोजिट साइड है जहां पे पेंट लगा हुआ है उसको हम ऑब्लिक लाइन से शो करते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर्स जो है उसको हम एक लाइन से शो करते। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सामने का रहेगा और पीछे का जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे रेड ऑक्साइड का पेंट लगा है। नाउ हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, हाउ डज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, object is anything which gives out light, which gives out light either of its own or reflected light, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट आइदर ऑफ इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, कैंडल एक ऑब्जेक्ट है, बल्ब एक ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट दे रहे हैं, बाकी जो है सब गिव आउट रिफ्लेक्टेड लाइट। अब जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है सपोज कोई, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उससे पैरेलल रेज आ रही है, ऐसा कंसिडर किया गया है। सपोज इफ देयर इज अ ट्री फार अवे, है ना, फ्रॉम अ मिरर, तो उससे जितनी भी रेज आ रही है वो कैसी है, पैरेलल लाइट रेज। नाउ सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट and light rays are falling on this mirror, light rays are falling on this mirror. So the light ray which is falling on the mirror, this light ray is called as incident light ray, is called as incident light ray, incident ray। suppose ये point जो है वो O है और ये line जो है incident ray वो है AO। now this point at which the incident ray strikes on the surface of the mirror, this is called as point of incidence, this is called as point of incidence। ठीक है, अब ये लाइट रे जो है इंसिडेंट लाइट रे प्लेन मिरर को स्ट्राइक करके बाउंस बैक होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होंगी इन द सेम मीडियम। सो दैट लाइट रे दैट इज OB इज द रिफ्लेक्टेड रे, इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लाइट जो है वो इस सरफेस से स्ट्राइक होके फिर से दूसरी तरफ सेम मीडियम में बैक फ्लो हो रही है और ये जो रे है वो है रिफ्लेक्टेड रे। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हम अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर,
वो हो जाएंगी नॉर्मल। ये जो लाइन है जो हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रहे हैं, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर at the point of incidence, at the point of incidence is the normal to the mirror, is the normal to the surface or to the mirror। ठीक है, ये 8th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने पढ़े अच्छे से। इंसिडेंट रे सभी को पता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रे। अब कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन के, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ चुके हैं तुम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में। और दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है they are applicable to each and every types of mirror। अलग अलग टाइप के मिरर्स है, जैसे कि प्लेन मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर एप्लीकेबल टू ईच टाइप ऑफ मिरर्स। दे आर इवन एप्लीकेबल whenever light falls on any object। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, उस सब में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फर्स्ट लॉ जो है दैट इज द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the same plane, ठीक है। the incident ray यानी ये वाली incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane, मतलब they do not go out of the plane। ये जितनी भी रेज है they do not go out of the plane paper। सपोज एक पेपर है ना, उसमें हमने एक रेक्टेंगुलर जो है अगर मिरर लगा है सपोज, है ना, अगर हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लिया, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का यूज करते हैं हम जनरली लेबोरेटरीज में, रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लेन मिरर यूज करते हैं। यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट लगाएंगे सपोज, तो ये सोर्स ऑफ लाइट जो है, यहाँ से लाइट रे जो है वो स्ट्राइक होंगी इस मिरर को और यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये बीम ऑफ लाइट जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो हमको सिर्फ इसी प्लेन में दिखाई देगी। अगर हम सोचेंगे कि यहाँ डाउनवर्ड्स देखे रिफ्लेक्टेड बीम को, तो वो हमको दिखाई नहीं देगी। इट लाइज ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में देखेंगे। तुम सोचेंगे कि हम यहाँ देखेंगे बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड बीम, तो वो हमको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला लॉ। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ यहां से दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिखती हूँ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ जो है यहां लिखती हूँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये ए ओ, सपोज हम यहाँ पे एक्स ले लेते, तो ए ओ एक्स जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस denoted by small I। The angle between the incident ray and the normal, ये जो normal है, normal और angle of इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में का जो एंगल है, ये वाला एंगल, that is angle of incidence, and the angle between the reflected ray and the normal, it is the angle of refraction denoted by small r, denoted by small r। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, to the angle of reflection। ठीक है, समझ में आ रहा। पहला लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ यू हैव टू स्टडी। ये जो लॉज है दीज आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स। सभी मिरर्स में ये एप्लीकेबल है, सभी टाइप के। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक कौन सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है।
और एक है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। एक कौन सा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ये पॉलिश्ड सरफेसेस से होता है, जनरली पॉलिश्ड सरफेसेस, जैसे कि मिरर है, एकदम पॉलिश्ड सरफेस है ना। कोई भी मेटल सरफेस है, अगर एकदम हाईली शाइनी पॉलिश्ड सरफेस, वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, जितनी भी लाइट रेज है आ रही है, जितनी भी लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक है, ये सब इंसिडेंट लाइट रेज है, दे मेक सेम एंगल, दे मेक सेम एंगल। मतलब सपोज देखो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रहेगा, है ना, यहाँ पे जो है एक नॉर्मल रहेगा, हर एक का अलग अलग नॉर्मल, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो एप्लीकेबल है ना। ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होंगी ऐसी, यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी पैरेलल है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है दैट विल बी सेम एंगल। सपोज अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है ना, सपोज दिस इज O, दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस रे इज A, B एंड C, ठीक है। ये पॉइंट सपोज X है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे AOX हो जाएगा, वो 30 डिग्री है। सपोज ये Y है, तो B, P और Y जो है वो भी 30 डिग्री रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। देन C, Q एंड Z, ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री रहेगा। जितनी भी लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट लाइट रेज, वो नॉर्मल के साथ में सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगी, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब नेचुरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम रहेगा। अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री का रहेगा, और सभी रेज जो है वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज फॉर्मेशन होता है। जब रिफ्लेक्शन रेगुलर हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी इमेज फॉर्मेशन होता है। तुम देखते होंगे कि मोबाइल स्क्रीन जो है उसमें भी अगर वो बंद है तो हम अपना फेस देख सकते है ना। रेफ्रिजरेटर की जो ऊपर रहती है रेफ्रिजरेटर का जो डोर वगैरह है ना, वो एकदम पॉलिश्ड रहता, उसमें भी हम अपनी इमेज देख पाते हैं। कोई अगर सपोज डोर है ना, डल सरफेस जो है, डल सरफेसेस, सपोज कोई डोर है ना, या सपोज कोई टेबल है, वुडन टेबल जो कि रफ सरफेस वाला है, उसमें अपनी इमेज दिखाई देती है क्या अपने को? नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? पॉलिश्ड सरफेसेस से, जैसे कि मिरर्स है, एकदम कोई पॉलिश्ड मेटल की शीट है ना, कोई स्क्रीन है, तभी इमेज फॉर्मेशन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी क्या? The incident angle formed by the incident ray with the normal is always equal, is always equal। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेसेस से होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसे होता है? रफ सरफेसेस, क्योंकि रफ सरफेसेस में सभी पॉइंट्स जो है वो एक ही जगह नहीं होते। प्लेन सरफेसेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, all the points on the plane surfaces are facing towards one side, are facing towards one side। लेकिन रफ सरफेस अगर है तो उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं they are not facing towards one side, they are not facing towards one side। अब इसमें कैसा होता है रफ सरफेस में? जैसे ये इंसिडेंट रे है सपोज, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी इधर, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी कोई इंसिडेंट रे है यहाँ पे, सपोज ये रफ सरफेस में, हो सकता वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता वो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए। समझ में आ गया? यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कंसिडर होंगे। मतलब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो अगर रिफ्लेक्ट होती है तो इंसिडेंट रे और सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल रहेगा। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे ये है,
तो यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, लेकिन सभी रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर हो रही है ऑल डायरेक्शंस में। रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो जब रफ सरफेसेस पे इंसिडेंट रे टकरा रही है तब रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो सभी तरफ इन ऑल डायरेक्शन स्कैटर हो रही है एंड वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हर एक डायरेक्शन में से देख क्यों पा रहे हैं, है ना। कोई चेयर है उसको हम सभी डायरेक्शंस में से देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है वो सभी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन पॉलिश्ड सरफेसेस और रेगुलर सरफेसेस जो है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसीलिए हम अपनी इमेज देख पाते, है ना। इमेज जो है वो या तो वो सरफेस के, पॉलिश सरफेस के अंदर दिखाई देंगी अपने को, सभी तरफ इमेज दिखाई देती है क्या, नहीं देती है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में सभी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो स्कैटर हो रही है इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। तो हम अभी देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, हाउ इमेज इज फॉर्म्ड वो अपने को देखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि व्हाट इज एन इमेज, व्हाट इज एन इमेज। सबसे पहले हमको देखना है व्हाट इज एन इमेज। ठीक है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुमको रे ऑफ लाइट बताई थी, है ना। रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन भी बताई थी। रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द path of light in which it is traveling, in which it is traveling, path of light in which it is traveling. It can be denoted by a single line and pointing an arrowhead, है ना। ये लाइन जो है ये बता रही है path of light और एरो बता रहा है तुमको डायरेक्शन in which the light is going. Then beam of light, बीम ऑफ लाइट मतलब ग्रुप ऑफ लाइट रेज, है ना। बीम ऑफ लाइट यानी ग्रुप ऑफ लाइट रेज तीन प्रकार की हो सकती है, पैरेलल, ठीक है। उसके बाद में कॉन्वर्जेंट, मतलब अगर किसी एक पॉइंट के तरफ वो जा रही है तो, किसी एक पॉइंट के तरफ डायरेक्ट हो रही है तो ये कॉन्वर्जेंट, ठीक है। या तो किसी एक पॉइंट से दूर जा रही है, किसी एक पॉइंट से अगर वो दूर जा रही है तो हो जाएंगी ये डायवर्जेंट, तो हो जाएंगी ये डायवर्जेंट। ठीक है, ये हो गई रे ऑफ लाइट। नाउ ऑब्जेक्ट तो मैंने बताई तुमको अभी डेफिनेशन, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग व्हिच, ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट, which gives out light either of its own or reflected light, ठीक है। अब इमेज क्या है, व्हाट इज एन इमेज। इमेज जो है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस formed when light rays coming from an object actually meet at a point, actually meet or appear to meet, actually meet or appear to meet at a point after reflection from a mirror, after
reflection from a mirror or refraction from a lens. Refraction from a lens. ठीक है, इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस. इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस formed when light is coming from an object actually meet at a point or appear to meet at a point after reflection from a mirror or refraction from a lens. ठीक है, मैंने अपने लेक्चर में रिफ्रैक्शन की बताई थी तुमको डेफिनेशन कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन until it is traveling in the same medium. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है. उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना. मतलब एयर से अगर वो ग्लास में जा रही है, एयर से अगर वो वाटर में जा रही है, या सपोज एयर से वो अल्कोहल में जा रही है, या वो अगर टर्पेंटाइन में जा रही है, अलग अलग मीडियम हो सकते हैं ना. इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस. ठीक है, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो रही है, उसका जो स्ट्रेट लाइट है, स्ट्रेट लाइन में वो जा रही है, वो क्या हो जा रही है? बेंड हो जा रही है. अपने ओरिजिनल पाथ से वो बेंड हो जा रही है, वो रिफ्रैक्ट हो जा रही है. क्या हो जा रही है? वो रिफ्रैक्ट. तो रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो जो हम इस लाइट चैप्टर के सेकेंड पार्ट में देखेंगे वो लेंसेज से होता है ना. लेंस यानी वो भी ग्लास के बने हैं. तो एयर से अगर लेंस में लाइट जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट होगी. क्या होंगी? वो रिफ्रैक्ट. तो इमेज कब बनती है? जब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, है ना, लाइट रेज कमिंग एंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस, और रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस. ठीक है, तो ये तुमको समझ गया होगा इमेज कब बनती है. इमेज पॉलिश्ड सरफेसेस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, या पॉलिश्ड लेंसेज से जब रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, कौन सी लाइट रेज? रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मीट होती है या तो अपीयर टू मीट होती है, तब जाके उस पॉइंट पे इमेज बनेगी. तब जाके उस पॉइंट पे इमेज बनेगी. दो टाइप की इमेजेस है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज. ठीक है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज. ठीक है, दो टाइप की इमेजेस है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज. ठीक है, इमेज है तो समझ गया. अब दो टाइप की इमेजेस है. रियल इमेजेस जो है दे आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. रियल इमेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, जो अपन टीवी पे देख रहे हैं इमेजेस, मोबाइल में अपन इमेज देख रहे हैं, सिनेमा हॉल्स में हम जो इमेज देख रहे हैं, जो भी इमेज हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है रियल इमेज. द रियल इमेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. और वर्चुअल इमेजेस जो है दैट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, मतलब हम हमारा जो फेस देख रहे हैं मिरर के अंदर, एंड वी आर ऑब्जर्विंग आवर फेस on a inside a mirror, that is a virtual image. हम अपनी इमेज जो है वो स्क्रीन पे नहीं ले सकते, है ना. समझ में आ रहा क्या? हम अपनी इमेज जो मिरर के अंदर देख रहे हैं वो कौन सी है? वर्चुअल इमेज. रियल इमेज कब बनेगी? रियल इमेज इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड when light rays actually meet, when light rays actually meet at a point. Light rays actually meet at a point after reflection or refraction. After reflection or refraction. After reflection or refraction. रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जब ये लाइट रेज एक्चुअली मीट होती है एक पॉइंट पे, तब जाके रियल इमेज बनती है. वर्चुअल इमेजेस जो है दे आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज, दे आर फॉर्म्ड व्हेन light rays appear to meet. Light rays appear to meet at a point after reflection or refraction. After reflection or refraction. ठीक है, समझ में आया?
वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपीयर टू मीट होती है, उनको अगर बैक प्रोड्यूस किया जाता है तो मतलब वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा अपने को मिरर के अंदर मिलेगी। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस जो है दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, ठीक है। समझ में आया? अब ये हम देखेंगे कि किस टाइप के मिरर्स और किस टाइप के लेंसेज जो है वो हमको कौन से टाइप के मिरर्स से और कौन से टाइप के लेंसेज से मिलती है। रियल इमेज जो है इट इज ऑलवेज, रियल इमेज जो है यहाँ पे नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर लिखती हूँ। रियल इमेज जो है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज इन्वर्टेड रहती, समझ में क्या? सिनेमा हॉल्स में भी पहले के इसमें तो वो स्क्रीन रहती थी एक फिल्म रहती थी, वो फिल्म को उल्टी लगाते थे, है ना, फिर जाके तुमको वो सामने स्क्रीन पे एग्जैक्ट इमेज दिखती थी, स्ट्रेट इमेज दिखती थी। समझ में आया? स्क्रीन पे जो इमेजेस बनती है वो कैसी रहती? इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। मतलब सपोज ऐसी इमेज है बन रही स्क्रीन पे, है ना, तुमको ऐसे दिखाई देगी। वो अरेंजमेंट जो है इस टाइप के साथ करते हैं कि हमको स्ट्रेट ऑब्जेक्ट दिखता है या इरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखता है। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को फिजिक्स में यहाँ पे इरेक्ट बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेजेस जो है दे आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। जो हम अपना फेस देख रहे हैं मिरर में तो वो हम इरेक्ट दिखता है ना, वी आर नॉट अपसाइड डाउन दिखते क्या हम? नहीं। तो वर्चुअल इमेज जो भी है वो हमेशा कैसी रहती है? इरेक्ट इमेज, स्ट्रेट। लेकिन रियल इमेज कैसी रहती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज ऑलवेज ऑप्टेड ऑन द स्क्रीन। इट इज ऑप्टेड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। Virtual image cannot be obtained on the screen. It is formed when light rays appear to meet at a point after reflection or refraction. It is always erect. Real images जो है, real images are formed by concave mirror, ठीक है। And real images जो है वो concave mirrors शो करते हैं और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और वर्चुअल इमेजेस जो है दे आर फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस जो है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। रियल इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर दे रहा है और कॉन्वेक्स लेंस देता है। ये जो है मिरर और लेंस ये वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज in only one case when the object is within focus, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम कि कॉन्केव मिरर की पूरी इमेजेस, कॉन्वेक्स लेंस की पूरी इमेजेस कैसे फॉर्म होती है एक्चुअली हम पढ़ेंगे। और तब तुमको ये समझ जाएगा कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज का फॉर्म करता है ना। एक्चुअली ये रियल इमेजेस ही देते हैं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। सिर्फ एक कंडीशन में वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं और वो कंडीशन कब है? जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकस रहता है। ऑब्जेक्ट जब उनके बहुत पास है तब जाके वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो तुमको रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के डिफरेंसेस समझ में आ गया बेटा। अब हमको देखना है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर्स। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर एकदम सिंपल है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम डॉट से डिनोट करते हैं
और अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वी आर शोइंग दैम विथ अ स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंटिंग एंड एरो हेड हियर, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट पॉइंट से, डॉट से डिनोट करते हैं। तो इसकी इमेज कैसे बनती है देखो, जैसे कि एक प्लेन मिरर है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे सपोज एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी और इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी। लेकिन जब इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं तो हम कोई भी दो रेज कंसिडर करते हैं। ऑलवेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना, फॉर ड्रॉइंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी आर कंसिडरिंग ओनली टू रेज, वी आर कंसिडरिंग ओनली टू रेज, ठीक है। इसको स्ट्रेट निकालते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये लाइट रे यहां से एक आएगी, दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, ये यहाँ पे स्ट्राइक होंगी, ठीक है, और ये जो है सेम एंगल बनाएगी। ये सपोज नॉर्मल है यहाँ पे, ये जितना भी एंगल है उतना इक्वल एंगल बना के यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ठीक है, ये एक लाइट रे होगी और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पे एक दूसरी लाइट रे सपोज इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, जो यहाँ स्ट्राइक हो रही है, ये भी इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इनको हमको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये मीट होगी एक पॉइंट पे। तो हम इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्चुअल लाइंस नहीं है, दीज आर वर्चुअल लाइंस, इसलिए वर्चुअल लाइंस को हम डॉटेड इससे शो करते हैं। वर्चुअल लाइंस को हम कैसे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इमेज बनेगी, इसको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो दे विल मीट एट अ पॉइंट और दे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। यहाँ पे मीट होंगी, ये यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ द इमेज बाय टेकिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, बाय टेकिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, है ना। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुमको सेम लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तब जाके तुमको एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे इमेज बन जाएंगी। ये जो इमेज है ये कैसी है, वर्चुअल इमेज, जो कि मिरर के पीछे तुमको मिल रही है। समझना, ये वर्चुअल इमेज है जो तुमको प्लेन मिरर के अंदर मिल रही है। वर्चुअल लाइंस को हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से जो इमेज मिल रही है वो कैसी रहती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। देन it will be of the same size, it will be of the same size as that of the object, as that of the object, ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज मिल रही है हमको वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारी इमेज जो हम देख रहे हैं मिरर में वो हमारे जितनी ही रहती, ऑफ द सेम साइज। देन
it is at the same distance. It is at the same distance inside the mirror as the object is in front of it. As the object is in front of the mirror. In front of the mirror. ठीक है, तुम जितने दूर मिरर के सामने खड़े रहोगे उतनी ही दूर तुम्हारी इमेज मिरर के अंदर बनेगी। समझ में आ रहा क्या? इमेज जो बन रही है प्लेन मिरर से वो कैसी बन रही है? इट इज एट द सेम डिस्टेंस इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सपोज तुम 2 सेंटीमीटर दूर हो मिरर से, तो तुम्हारी इमेज भी मिरर के अंदर 2 सेंटीमीटर दूर बनेगी। नेचुरली यू हैव बीन ऑब्जर्व दिस, तुम दूर दूर जाओगे अगर मिरर में तो तुम्हारी इमेज भी मिरर के अंदर और दूर दूर जाती है ना। वर्चुअल और इरेक्ट रहती है। वर्चुअल इमेज है वो एक्चुअल इमेज नहीं है, स्क्रीन पे नहीं मिल सकती। और इरेक्ट अपन अपने आप को इरेक्ट देखते हैं प्लेन मिरर में, सेम साइज की रहती है। एंड द इमेज, लास्ट पॉइंट, एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन जो है इट इज अ फिनोमिना, ठीक है, in which the right side of the object appears to be the left side of the image, है ना। lateral inversion मतलब क्या? the right side of the object appears to be the left side of the image, है ना। तुम्हारा राइट हैंड, तुम अगर राइट हैंड ऊपर कर रहे हो तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी। समझ में? तुम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो इमेज अपना राइट हैंड ऊपर करेगी। लैटरली इन्वर्टेड, है ना। इमेज जो फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर की वो कैसी है? लैटरली इन्वर्टेड। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी द राइट साइड ऑफ द इमेज। समझ में आया? The image is laterally inverted. These are characteristics of the image formed by a plane mirror. ठीक है? Now we'll see the uses of plane mirror in my next lecture. ठीक है? I think for today it's over. ठीक है? बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही पढ़ते हैं. Okay? Then bye.